नमस्कार। आज हम एक बड़े ही अनोखे और कह सकते हैं दिलचस्प आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, जिसका नाम है द डिवाइन ब्लॉटिंग पेपर। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी आत्मा पर लगे दागों को ठीक उसी तरह मिटाया जा सके जैसे कागज पर गिरी स्याही को एक ब्लॉटिंग पेपर सोख लेता है ना एक दिलचस्प सवाल। तो ये जो कमाल का आइडिया है ना, ये एक आध्यात्मिक लेख से निकला है जो हमें एक बहुत ही अनोखे टूल के बारे में बताता है। और वो टूल है द डिवाइन ब्लॉटिंग पेपर। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इस ब्लॉटिंग पेपर की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए पहले प्रॉब्लम को समझना होगा, जिसे कहा गया है आत्मा पर एक दाग। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी आत्मा पर पापों के मतलब अशुद्धियों के दाग लग जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साफ सुथरे कागज पर स्याही के धब्बे पड़ जाएं जो उसकी असली चमक को छिपा देते हैं। और इन सब दागों में जो सबसे गहरा, सबसे पहला दाग माना गया है वो है देह अभिमान, यानी खुद को शरीर समझना, आत्मा नहीं। असल में इसी को सबसे बड़ी अशुद्धि या पाप कहा गया है, क्योंकि बाकी सारी कमजोरियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो आखिर ये देह चेतना है क्या बला, और ये हमें फंसाती कैसे है? आइए इस जाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ दो तरह की सोच में बहुत साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है देह अभिमानी, जो खुद को शरीर समझता है। वो दूसरे लोगों को उनके नाम और रूप को याद करता है और जाने अनजाने दूसरों को दुख पहुंचाता है। वहीं दूसरी तरफ है देही अभिमानी, जो खुद को आत्मा समझता है। वो परमात्मा को याद करता है, खुद को बस एक लाइट का पॉइंट मानता है और सबको सुख देता है। अच्छा, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, देह अभिमान का ये गहरा दाग। पर इसका इलाज क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे डिवाइन ब्लॉटिंग पेपर की। ये लेख बहुत साफ साफ कहता है कि बस एक ही फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है जो सारे पाप सोख सकता है, और वो है शिव बाबा, जिन्हें इस परंपरा में परमपिता परमात्मा माना जाता है। और इस बात पे जोर देने के लिए लेख में सीधा सीधा लिखा है, वो फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है जो सबके पापों को सोख लेता है, कोई दूसरा नहीं है। मतलब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ये अकेला और सबसे पावरफुल तरीका है। ठीक है, तो ब्लॉटिंग पेपर तो मिल गया, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है? इसका जवाब छिपा है याद के अभ्यास में। और जो तरीका बताया गया है वो सुनने में हैरान करने वाला, एकदम सिंपल है। जैसा कि इस लेख में कहा गया है, बस मुझे याद करो और तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। देखिए, शुद्ध होने के लिए कितना सीधा साधा और पावरफुल तरीका बताया गया है, जिसमें कोई मुश्किल रीति रिवाज नहीं है। इस प्रैक्टिस का एक फॉर्मल नाम भी है, योग अग्नि। मतलब याद करने का ये जो प्रोसेस है, ये एक आग की तरह काम करता है जो आत्मा पर लगे सारे पुराने दाग धब्बों को, सारी अशुद्धियों को जलाकर राख कर देता है। तो ठीक है, अगर इस प्रैक्टिस को सही से किया जाए तो होता क्या है, इसका नतीजा क्या निकलता है? चलिए देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। इस लेख के हिसाब से इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गहरे हैं। सबसे पहले तो जो पाप हैं जिन्हें विकर्म कहा गया है वो खत्म हो जाते हैं, और जब आत्मा साफ हो जाती है तो वो अपने असली घर लौट पाती है। खुशियों का पारा, जिसे कहते हैं मर्क्यूरी ऑफ हैप्पीनेस, वो ऊपर चढ़ जाता है और एक शुद्ध आत्मा को एक शुद्ध शरीर मिलता है। यहाँ तक कि उसे दुनिया का मालिक बनने का भी वादा किया गया है। लेकिन रुकिए, अगर सब कुछ इतना ही आसान है तो फिर इसमें मुश्किल क्या है? और यही है सबसे बड़ी चुनौती जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, इस बात को लेख में भी माना गया है। उसमें साफ लिखा है, ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट को समझना एक बात है, लेकिन इसे लगातार अपनी जिंदगी में उतारना वो एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि खुद को शरीर समझने की जो आदत है वो कोई एक दो दिन की नहीं है। कहा गया है कि ये आधे कल्प से बनी है, मतलब हजारों हजारों साल पुरानी आदत है, और इतनी गहरी आदत को बदलना आसान नहीं होता। इसलिए लगातार याद करने की कोशिश एक बहुत बड़ा एफर्ट बन जाती है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि अगर हल इतना सीधा साधा है, सिर्फ याद करना, तो फिर ये अमल इतना गहरा और इतना मुश्किल क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के दिल में बसता है।